हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज इस वीडियो में हम मैथ की प्रैक्टिस सेट 2 को करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है यूनिट से। क्या कहा गया है कि 342 गुणे 743 प्लस 175 का इकाई अंक क्या होगा। जब भी आपको इकाई अंक निकालना होगा तो सिर्फ आपको इकाई अंक को ही देखना होगा। आपको ये 342 को नहीं देखना है, सिर्फ आपको इकाई अंक देखना है। इसमें इकाई अंक कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है, 3 है। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बाबू, 6 आ जाएगा। आपने यहाँ 6 लिख लिया। फिर प्लस है तो प्लस लगा लो। इसमें का भी इकाई अंक ही आपको लेना है। इसमें का इकाई अंक कितना है, 5 है, तो आप 5 लिख लोगे। इनको ऐड करोगे तो 6 5 11 हो जाएगा। 11 में आपका इकाई अंक कितना मिला है, 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहा गया है कि अंडर पूरा रूट दे रखा है 36 प्लस रूट 81 प्लस रूट 16 का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है रूट 16 का मान कितना होता है, तो आपका आंसर आएगा 4 होता है। प्लस रूट 81 का मान कितना होता है, तो 9 होता है। 9 9 81 और प्लस का ये 36। इन सब के ऊपर क्या लगा है, एक रूट लगा है। इन सबको ऐड करोगे 36 4 40 और 9 49, कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ये भी किस में आएगा, रूट में आएगा। और रूट 49 का मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होगा बाबू, 7 होगा। यानी जिसने ऑप्शन ए को पिक किया है उसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न सब लोग कर लेंगे। आई होप ये प्रश्न को सभी लोग करेंगे। क्या, क्योंकि 199 को 201 से मल्टीप्लाई करना है। 201 से मल्टीप्लाई करना है 199 को। बताओ ये प्रश्न ऐसा कौन बच्चा है जो नहीं कर पाएगा, सब लोग कर लेंगे। बस एक फ़र्क होगा। एक फ़र्क क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे इसको एक से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना होता है। चलो देखो, 1 से जब 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। आप सबको पता है जब एक 9 आया यानी यूनिट डिजिट आपकी कितनी मिल जाएगी, 9। निश्चित रूप से यूनिट डिजिट आपको कितनी मिलेगी, 9 मिलेगी, जो कि ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है। मात्र एक ऐसा इकलौता ऑप्शन है जो कि सी, जिसमें यूनिट डिजिट 9 दिखाई दे रखी है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम में इन चीज़ों को आपको बेहद ध्यान रखना होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा गया है कि 3 क्रमांकित सम पूर्णांकों का योगफल 126 है। उनमें से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि क्रमांकित का मतलब क्या होगा। क्रमांकित का मतलब होगा जो संख्याएं क्रमशः आए। जैसे हम 2 के बाद बोलेंगे तो 2 के बाद कौन सी आएगी, 3 आएगी। ये क्या है, क्रमांकित संख्या है। जैसे हम बोलेंगे 99 के आगे, तो 99 के आगे क्रमांकित संख्या कौन आएगी, तो 100 आएगी। क्रमांकित का मतलब होगा क्रमशः आगे बढ़ेगी। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है क्रमांकित भी होना चाहिए और सम संख्या भी होना चाहिए। जैसे 4 है, 4 की क्रमांकित 5 नहीं लोगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सम संख्या 5 नहीं है। सम संख्या क्या है, 6 है। यानी 4 की क्रमांकित संख्या कितनी है, 6। 6 के बाद कौन आएगी, 8 आएगी। 8 के बाद क्या आएगी, 10 आएगी। ये सम संख्याएं क्रमांकित हो जाएंगी, है ना। तो कहा गया कि 3 ऐसी कोई क्रमांकित संख्याएं हैं जिनको हम जोड़ते हैं, योग करते हैं तो 126 आता है। तो कहा गया उसमें से जो सबसे छोटी संख्या है उसका ना बताओ क्या होगी। तो जब भी इस पैटर्न पर प्रश्न आपको दिया जाए तो आपको क्या करना है, देखो जितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 3 संख्याएं, और यहाँ पे योगफल कितना है, 126 है। तो सिंपल योगफल को जितनी संख्याएं हो उससे आप भाग कर दो। तो जब 3 से भाग करोगे तो कितना आ रहा है, ये 42 आया। कितना मिला आपको, 42 मिला। जो ये भागफल आता है ये हमेशा मिडिल की संख्या आती है, यानी बीच की संख्या आती है। आपके पास संख्याएं कितनी दे रखी है, 3 संख्याएं दे रखी थी। 3 संख्याएं थी, 3 संख्याओं में जो बीच की संख्या है ये 42 आपको मिली। तो इसके आगे की जो क्रमांकित भी हो सम संख्या हो कितनी हो जाएगी, 44। और इसके पीछे की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। नहीं, ऑप्शन आपका डी जो होगा एकदम सही जवाब हो जाएगा। आपसे सबसे बड़ी पूछता तो कौन हो जाता, 44 हो जाता। सबसे बड़ी कौन हो जाता, तो आप कहते 44 है। क्लियर है बाबू। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि यदि 2 संख्याओं का अंतर 5 है, कोई भी 2 संख्याएं आप ले लेते हैं, यानी a माइनस बी कितना है, 5 है, और उनके वर्गों का अंतर 125 है। यदि इनका वर्ग कर दें यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दें तो ये कितना आ जाता है, ये आता है 125 आता है। तो इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या याद करो। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो कि a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख सकते हो।
बराबर कितना दे रखा है, 125 दे रखा है। यहाँ पे देखोगे a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो इसकी जगह पर आप 5 रख दोगे और a प्लस बी ऐसे रहने दोगे, 125। यहाँ तक ठीक है। ये जब 5 से इसको भाग करोगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 25, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। a माइनस बी आपका दे रखा है 5 और a प्लस बी आपने निकाला है, कितना आ गया है, 25। अब इन्हें आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ोगे, ये माइनस और माइनस कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2a बराबर कितना, 30। 2a बराबर 30 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी बाबू 15। कितनी आ जाएगी, 15। जब a बराबर 15 हो गया तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि 15 और 10 कितना होता है, 25 होता है। पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन आ रही है, 10, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है अनुपात और समानुपात से। अनुपात और समानुपात से दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:9। यदि उनका अंतर है 70 तो छोटी संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर अंतर दे रखा है तो अनुपात में हम क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे, यानी 2:9 है, इनका अंतर यानी माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 7। और ये 7 की वैल्यू आपके सामने दे रखी है 70। तो 7 को जब 7 बराबर 70 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 10। 1 बराबर कितना आ गया आपके सामने, 1 बराबर 10 आ गया। क्लियर है। 1 बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। आपसे पूछा गया है तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 2, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9। तो 1 बराबर जब 10 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी जो होगा एकदम सही जवाब हो जाएगा। यदि यहाँ पर आपसे पूछता योगफल तो आप इन दोनों को क्या करते, योग करके उसके इक्वल कर देते। माइनस किया था, अंतर पूछा था, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी माइनस करके मैंने क्या कर दिया, उसी अंतर के बराबर कर दिया। तो जो आएगा वो अनुपात से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि ये 2a बराबर 5b बराबर 10c, तो a b c का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी आपको अनुपात इक्वल में दे रखा होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस संख्याओं को पलट के लिख देना है। क्या कर देना है, संख्याओं को पलट के लिख देना है, आपको a अनुपात b अनुपात c का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 दे रखा है, जिसको पलटोगे तो ये आ जाएगा 1/2, अनुपात 1/5 और अनुपात 1/10। बस आपको पलट के लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। बट इसमें देखो अनुपात में नहीं दे रखा है, सॉरी इसमें बटे में नहीं दे रखा है, तो इसको आप ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो कि नीचे का जो हर है वो गायब हो जाए। तो आप देखोगे 10, 5 और 2 इनका लासा निकालोगे, तो 10, 5 और 2 का लासा निकालोगे तो 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10, यानी प्रत्येक संख्या में आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आएगा, अनुपात 1/5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, अनुपात 1/10 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अब देखोगे यहाँ काटोगे तो यहाँ पर 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5। इसको काटोगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा, और इसको काटोगे यहाँ पर 1 मिल जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5:2:1, 5:2:1, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि 1/2 बराबर 5, b/5 बराबर c/7, तो a b c का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था संख्याओं को पलट कर दोगी, तो इसको जो पलटोगे तो ये हो जाएगा 2:5:7। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने संख्याएं पलट के लिखी हैं। यहाँ पर 1a/2 है, इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही बचेगा, यानी 2, 5, 7 किस में मिलेगा, ऑप्शन बी में मिलेगा। ऑप्शन बी जिसने पिक किया है उसका आंसर एकदम सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है भिन्न से दिया है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। भिन्न को सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न जानने के लिए सबसे पहले उनके बीच में हम देखेंगे कि डिफरेंस कितने का है। यदि डिफरेंस समान होगा, देखो 4
4 और 3 में डिफरेंस भी 1 का है, 7 और 8 में भी 1 का है, 5 6 में 1 का। डिफरेंस सब में जब 1 का मिलेगा तो जिसका भी अंश बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका भिन्न सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर देखोगे डिफरेंस सब में 1 है, और सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा अंश है वो किस भिन्न का है, 7, यानी 7 सबसे बड़ा है, तो 7/8 जो होगी वो सबसे हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो ऑप्शन हम बी को बिल्कुल एकदम पिक कर देंगे बिना पेन पेपर उठाए। क्लियर है, बिना पेन पेपर उठाए। चलो अगला प्रश्न है। तो आज का सेशन यहीं तक। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।